हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। नो टेंशन, नो पंगा, नो लड़ाई, सिर्फ पढ़ाई अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.4 ट्राइंगल्स चैप्टर की ऑफ सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स। और गाइस, वीडियो के एंड में मैं आपके साथ मोटिवेशनल कोड भी जरूर शेयर करूंगी और हर क्वेश्चन की सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहती है वो भी आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। और हम सिर्फ वही क्वेश्चंस करेंगे जो इस साल 2020-21 में आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, और जो डिलीटेड सिलेबस है वो हम स्किप कर देंगे। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। गाइज, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम अपनी इंपॉर्टेंट थ्योरम देख लेते हैं। सो हमारी थ्योरम है 6.6। गाइज, पहले इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट था। हर साल सीबीएसई अपने एग्जाम्स में ये पूछती थी इसका जो भी प्रूफ था, बट इस साल ये डिडक्ट हो गया है प्रूफ। और गाइस, ऐसा कुछ सीबीएसई ने स्पेसिफाई नहीं किया है कि इसके बेस पे क्वेश्चन आएंगे कि नहीं, तो हम ये थ्योरम ज़रूर करेंगे। हम इसका प्रूफ नहीं करेंगे, वो स्किप कर देंगे। हम थ्योरम को समझेंगे कि थ्योरम है क्या, और इसके बेस पे जो एक्सरसाइज है हमारी वो हम ज़रूर करेंगे। सो गाइज, हमारी थ्योरम है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। सपोज हमारे पास कोई दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, हम दो सिमिलर ट्राइंगल्स ले लेते हैं। एक है हमारे पास ABC और दूसरा है हमारे पास PQR। अब इस थ्योरम का कहना है कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, इसका एरिया ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR लेट। तो अगर इनके एरियाज का रेशियो निकालना है हमने, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। इनका जो एरियाज का रेशियो है वो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज के स्क्वायर के इक्वल होगा। फाइन। सो गाइज, लेट इस ट्राइंगल की AB की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है हमारे पास, लेट AB की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होगी PQ, BC की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होगी अगर हमारे पास QR, और वैसे हमारे पास PR और AC कॉरेस्पॉन्डिंग होगी, AC की कॉरेस्पॉन्डिंग होगी हमारे पास PR। गाइज, अगर हमारे पास जैसे यहाँ पे हम पहले ABC ट्राइंगल का ले रहे हैं ना, तो न्यूमरेटर में हमने सबका ABC का ही लिखना है, ABC की साइड लिखनी है, और डिनोमिनेटर में हमेशा एक ही ट्राइंगल का रखना है। ऐसे नहीं कि ऊपर नीचे कर दो, दैट विल फर्दर क्रिएट प्रॉब्लम। तो आपने ये सीक्वेंस हमेशा याद रखना है। अगर आप PQR को ऊपर रख रहे हो यहाँ पर, तो आपने PQR का ही रहने देना है। अगर आप ABC को ऊपर रख रहे हो तो आपने ABC का ही रहने देना है। फाइन। सो कह रहे हैं कि जो इन ट्राइंगल्स का जो अगर हम एरियाज का रेशियो ले लें तो वो इन साइड्स के प्रपोर्शन के स्क्वायर के इक्वल होगा। फाइन। अगर हम जैसे कि कोई साइड ले लें AC और PR, AC इज प्रोपोर्शनल टू PR, AC अपॉन PR का स्क्वायर। फाइन। विच इज फर्दर इक्वल्स टू AB अपॉन PQ का स्क्वायर, और विच इज फर्दर इक्वल्स टू BC अपॉन QR का स्क्वायर। सो ये हमारी थ्योरम है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR वेयर दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर is equals to AB square upon PQ square and is equals to BC square upon QR square। और गाइस, AC की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है PR, AB की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है PQ एंड BC की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है हमारी QR। अब हम इसी के बेसिस पे अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर एक्सरसाइज। सो हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। हमारे पास कोई ABC ट्राइंगल है, वो DEF के सिमिलर है। फाइन। ABC सिमिलर टू DEF, दैट मीन्स AB इज प्रोपोर्शनल टू DE, BC इज प्रोपोर्शनल टू EF एंड AC इज प्रोपोर्शनल टू DF। फाइन। दैट मीन्स AB इज अपॉन DE इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF। अब ये ट्राइंगल सिमिलर है तो हमें एक चीज तो हमारे पास कंक्लूड हो गई है। आगे हमें क्वेश्चन में दे रखा है एंड देयर एरियाज बाय लेट ABC एंड देयर एरियाज, और उनके ट्राइंगल्स के एरियाज हैं 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइन। दैट मीन्स ABC का जो एरिया है दैट इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका एरिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइन।
इफ EF इज इक्वल्स टू, हमें EF की वैल्यू दे रखी है 15.4, हमें फाइंड क्या करना है, ये BC साइड फाइंड आउट करनी है। फाइन। सो अभी हमने जो थ्योरम 6.6 करी है वो क्या कहती है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल्स टू कोई भी जो हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है उनके प्रोपोर्शन का स्क्वायर, दैट मीन्स BC। अब हम ABC ट्राइंगल पहले लिख रहे हैं तो हम ABC ट्राइंगल की साइड ऊपर लिखेंगे। फाइन। सो DEF की हमारे पास है EF स्क्वायर। ABC का एरिया यहाँ पे दे रखा है 64 और DEF का हमें एरिया दे रखा है, दिस इज बाय थ्योरम 6.6। आपने प्रॉपर मेंशन करना है उस थ्योरम को, शॉर्ट में मेंशन कर सकते हो। फाइन। सो दिस इज 121 इज इक्वल्स टू BC की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, BC स्क्वायर, और EF की वैल्यू है हमारे पास 15.4 इंटू 15.4। अब हमने BC स्क्वायर फाइंड आउट करना है। सो 64/121 इंटू 15.4 इंटू 15.4 इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। अब गाइस हमने तो BC निकालना है, सो दैट मीन्स इसका अंडर द रूट आ जाएगा। फाइन। अब 64 को हम 8 इंटू 8 लिख सकते हैं और 121 को हम 11 इंटू 11 लिख सकते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपको कम से कम 20 टू 30 तो चलो बहुत ज़्यादा हो गया, एटलीस्ट आप 20 तक स्क्वायर सबके याद रखिए। सो हमारे पास ये वैल्यूज हम यहाँ लिख लेते हैं। 64 कैन बी रिटन एज 8 इंटू 8 एंड 121 कैन बी रिटन एज 11 इंटू 11 इंटू 15.4 इंटू 15.4 इज इक्वल्स टू आवर BC। अब अंडर रूट से वैल्यूज बाहर कैसे आती है, जब उनकी अंडर रूट के अंदर दो दो की पेयरिंग होती है। अब यहाँ पे 8 इंटू 8 है तो मतलब बाहर एक 8 आ जाएगा, अंडर रूट के 15.4 एक आ जाएगा क्योंकि दो 15.4 है हमारे पास और एक 11 है। फाइन। अब गाइस अब हमें देखना है कि ये अब हमारा 15.4 11 से कटेगा कि नहीं। सबसे पहले तो हम इसे इसका पॉइंट हटा करके अपॉन 10 ऐसे लिख लेंगे। अब हमने 11 का डिविजिबिलिटी रूल कर रखा होता है कि अगर ऑल्टरनेटिव नंबर्स का सम लें और उन्हें जो बाकी के ऑल्टरनेटिव नंबर्स हैं उनसे माइनस कर दें, अगर हमारे पास 0 आए या कोई ऐसा नंबर आए जो 11 के टेबल में आ रहा है तो दैट मीन्स हमारा ये जो नंबर है 11 से डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे यहाँ पे ये 1 है, हमने 5 नहीं लेना, सिर्फ 4 लेना है। 1 और 4, 1 + 4 इज इक्वल टू 5 और दूसरा नंबर हमारे पास बचा क्या 5, इससे माइनस कर देना, 0 आ गया। दैट मीन्स ये 154 है, ये 11 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो अब ये कैसे हो जाएगा, 11 × 11, रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास 4, 11 × 4 = 44। अब आगे हमारे पास नीचे 10 है, 14 × 8 = कितना होता है, इट इज़ 112 अपॉन 10 इज इक्वल टू BC। सो अब नीचे अपॉन 10 है तो ऊपर फिर एक 0 लग जाएगा। दिस इज, ये फर्दर मैं यहाँ लिख देती हूँ, दिस इज BC इज इक्वल टू 11.2। सो ये किस में था, इसकी यूनिट्स किस में थी, सेंटीमीटर्स में। सो ये हमारे पास सेंटीमीटर्स में आ गया, BC इज इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर। दिस इज अवर आंसर। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विद AB is parallel to DC intersect each other at point O। हमारे पास कोई ट्रेपेजियम है दैट इज ABCD जिसके डायगोनल्स हैं वो O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये हमारे पास ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसकी दो साइड्स पैरेलल होती हैं और दो साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं, ABCD, और इसके जो डायगोनल्स हैं ये हमारे O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD, इस चीज को हम यूज करेंगे। हमें गिवन है AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स CD। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल AOB एंड COD। हमें AOB और COD जो ट्राइंगल बन रहा है इनके एरियाज के रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। फाइन। सो पहले तो हम इन ट्राइंगल्स को इनके एरियाज के रेशियो हम तभी फाइंड कर पाएंगे ना अगर ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे।
फाइन, तभी हमारे थ्योरम 6.6 अप्लाई हो पाएगी, बिकॉज उसके लिए हमारे दो ट्राइंगल्स को सिमिलर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम इन ट्राइंगल्स को सबसे पहले तो सिमिलर करेंगे। सो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, गाइज ये वाला एंगल तो हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल आ गया। फाइन, एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOB, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फाइन, अब गाइज ये हमारे इसके पैरेलल है, ये दीज आर टू पैरेलल लाइंस AB एंड DC, एंड बाय दिस AC ट्रांसवर्सल हमारा ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर बिकॉज AB is parallel to DC and by AC ट्रांसवर्सल। आपने अगर हमेशा एंगल को ऑल्टरनेट इंटीरियर शो करना है तो उसके लिए ट्रांसवर्सल जरूर शो करना है कि ये कौन सी ट्रांसवर्सल, बिकॉज यहाँ पे एक ये वाली भी ट्रांसवर्सल है, तो हमें बताना बहुत ज़रूरी होता है कि हम ये कौन सी वाली ट्रांसवर्सल की हेल्प से इन ट्राइंगल्स को ऑल्टरनेट कर रहे हैं, इन एंगल्स को ऑल्टरनेट कर रहे हैं। सो बाय AC ट्रांसवर्सल। फाइन, और गाइस जब दो एंगल्स तो हमारे सेम हो ही गए हैं तो थर्ड भी, ये वाला भी वैसे ऑल्टरनेट से आ जाएगा, बट बाय AA से अगर दो एंगल्स हमारे सेम है तो थर्ड ऑटोमेटिकली सेम होता है। फाइन, सो बाय AA क्राइटेरिया हमारा ये जो ट्राइंगल AOB है, अब A पे एंगल जो था वो C के इक्वल था, तो दैट मीन्स पहले हमारा आएगा C, देन O तो कॉमन ही है, और जो B है वो D के इक्वल है। फाइन, सो दिस इज COD। अब हमने सिमिलर इनको कर लिया है, अब हम अपना इनके एरियाज का रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। फाइन, अब गाइस हमें क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन थी AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स CD, अगर हम इसको फर्दर मॉडिफाई करें AB अपॉन CD इज इक्वल टू 2/1। फाइन, लेट इट बी 1। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD है, तो हमें फाइंड आउट करना है, कैन बी रिटन एज, अब ये जो AB वाली जो साइड है ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, CD के, AB अपॉन CD इनका स्क्वायर। अब AB अपॉन CD तो हमारे 2/1 के इक्वल है, सो AB अपॉन CD इज इक्वल टू 2/1 का स्क्वायर, रीजन दे देना हमने यूजिंग 1, सो दिस इज 4/1। सो हमारा एरियाज का रेशियो आ गया 4:1। अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इन फिगर ABC एंड DBC आर टू ट्राइंगल्स ऑफ द सेम बेस। इस फिगर में हमारे पास ABC और DBC कोई दो ट्राइंगल्स हैं सेम बेस में, दैट इज वो सेम बेस है हमारा BC। इफ AD इंटरसेक्ट BC, अगर ये AD BC को इंटरसेक्ट करे O पॉइंट पे, हमने शो करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO। फाइन गाइस, इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हमें क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करवाने पड़ेंगे A से BC पे और D पॉइंट से भी BC पे। फाइन, बिकॉज हमें इन ट्राइंगल्स के एरियाज चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हम तभी निकाल पाएंगे ना जब हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर दोनों। फाइन, हमें अपने क्वेश्चन को फिर मोल्ड करना है थोड़ा, वो हम आगे देखते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करना है हमें, लेट दिस पॉइंट बी L एंड लेट दिस पॉइंट बी N, ड्रॉ AL परपेंडिकुलर टू BC एंड दूसरा हमने क्या ड्रॉ करवाया है, DM अगेन परपेंडिकुलर टू BC। फाइन, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, इट कैन बी रिटन एज हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। कोई भी ट्राइंगल का एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू B इंटू H। फाइन, सो हमारे पास इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा हाफ इंटू बेस ABC हमारा ये ट्राइंगल है, बेस आ गया इसका BC इंटू हाइट इज AL,
गाइस जो परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा हाइट होती है, बिकॉज ये बेस के साथ जो भी लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती है ना वो हमारा परपेंडिकुलर ही होता है। सो हमारा DBC का एरिया आ गया हाफ इंटू बेस इज अगेन इन DBC, बेस इज ऑल्सो BC, कॉमन था इस केस में, हमें बेस क्वेश्चन में गिवन है ना कॉमन, BC बेस इंटू DM। फाइन। सो हम ये हाफ इंटू हाफ और हाफ कैंसिल आउट कर सकते हैं, BC और BC भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हमारे पास बचा क्या, AL अपॉन DM। बट अगर हम इन ट्राइंगल्स को ALO, दिस ALO एंड दिस DOM, अगर हम ट्राइंगल AOL एंड ट्राइंगल DOM को अगर हम ध्यान से देखें तो गाइज एंगल ये वाला तो हमारा वर्टिकली अपोजिट आ जाएगा। फाइन। एंगल AOL इज इक्वल्स टू एंगल DOM, दिस रीजन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, और हमारा ये वाला जो एंगल है ये 90-90 को इक्वल हो जाएगा, ये वाला जो एंगल है ये हमारा 90-90 हो जाएगा। सो दिस एंगल ALO इज इक्वल्स टू एंगल DMO, रीजन 90 डिग्री। फाइन। तो हमारी ये जो ट्राइंगल्स है ये हमारे सिमिलर हो गए। सो दिस थिंग इम्प्लाइज बाय AA क्राइटेरिया ट्राइंगल AOL इज सिमिलर टू ट्राइंगल DOM। OO कॉमन था, A वाला जो एंगल था D पे एंगल, A पे एंगल हमने इन्हें कंपेयर नहीं करा था, तो A के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने D लिखा, और L पे एंगल था हमारा 90 का और यहाँ पे M था एंगल 90 पे। सो हमारा ये नाम एकदम ठीक है, हमारा ये ट्राइंगल इसके सिमिलर आ गया। सो अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो मतलब इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो भी सिमिलर होंगी। सो गाइस इसका मतलब क्या आ जाएगा, AO अपॉन DO इज इक्वल्स टू AL अपॉन DM। फाइन। और ये वाला जो कंक्लूजन है हम वो इसको AL अपॉन DM को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। लेट दिस वॉज 1, लेट दिस वॉज 2, पुट 2 in 1, हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल्स टू ABC अपॉन DEF नहीं था ये DBC इज इक्वल्स टू, हमने क्या कहा था वो AL अपॉन DM के इक्वल है, और AL अपॉन DM फर्दर इक्वल्स टू है AO अपॉन DO के इक्वल। सो ये भी आ जाएगा AO अपॉन DO के इक्वल। फाइन। दिस इज अवर आंसर। अब अपना क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। हमें कोई दो सिमिलर ट्राइंगल्स दे रखे हैं और कंडीशन दे रखी है कि उनके एरियाज इक्वल हैं, तो हम वो ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लेते हैं ABC लेट, और दूसरा ट्राइंगल है हमारा PQR। हमें गिवन है कि ट्राइंगल ABC का एरिया लिखना था हमने, हमें चीज़ गिवन है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये चीज़ हमें गिवन है। अब गाइज हमें और ये ट्राइंगल्स सिमिलर भी दे रखे हैं, एंड ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। सो यहाँ से एक रिजल्ट आता है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। दिस इज बाय थ्योरम 6.6। फाइन। सो आगे हमें प्रूफ करना है कि ये तो अगर इनका एरिया सिमिलर होगा तो ये ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब गाइस हमें ये चीज़ दे रखी है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। हमें ये चीज़ गिवन है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। सो दैट मीन्स हमारे पास AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज हमें ये दोनों चीज़ें भी एक दूसरे के इक्वल दे रखी हैं।
सो दैट मीन्स ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी. सो दिस थिंग इम्प्लाइज कि ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू. फाइन. सिमिलरली बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर. सो इससे हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर. फाइन. और ये ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर. तो यहां से हमारे पास ए सी इज इक्वल्स टू पी आर आ जाएगा अगर हम स्क्वायर को रिमूव कर दें. फाइन. सो गाइस हमारे पास ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल आ गई और ये साइड इसके इक्वल आ गई. दैट मीन सबकी साइड आपस में इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल है. सो बाय एसएसएस क्राइटेरिया, एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर आ गया. ये चीज हमने प्रूव करनी थी. अब हम अपना फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं. सो हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है डी ई एफ रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. हमारे पास कोई ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें ये डी हमारी ए बी साइड का मिड पॉइंट है, लेट इट बी डी हियर. और जो ई वाला पॉइंट है वो हमारा बी सी साइड का मिड पॉइंट है और जो एफ है वो हमारा ए सी साइड का मिड पॉइंट है. अब हम इन्हें ज्वाइन कर लेंगे. हमें बताना क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी की रेशियोज निकालनी है. फाइन. तो गाइस इनके रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले तो हमने एक थ्योरम करी थी अपनी 9th क्लास में कि अगर हमारे पास कोई साइड्स की मिड पॉइंट्स, अगर हम किसी ट्राइंगल की मिड पॉइंट्स में कोई पॉइंट प्लॉट करते हैं. फाइन. जैसे कि अब ए बी के हमने मिड पे हमने डी पॉइंट प्लॉट किया है, ए सी के मिड पे हमने एफ पॉइंट प्लॉट किया और बी सी के मिड पे हमने ई पॉइंट प्लॉट किया. सो ये होता क्या है कि अगर हम इन्हें ज्वाइन कर दें तो ये क्या होता है, इस ट्राइंगल के जो सामने वाली जो साइड्स होती हैं ये इनके पैरेलल होते हैं. ये वाली साइड इज पैरेलल टू दिस वेरी साइड, दिस वेरी साइड डी एफ इज पैरेलल टू बी सी एंड डी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी. फाइन. रीजन क्या देना है, बिकॉज when midpoints of triangle are joined, because बस इसका ये रीजन दे सकते हैं, बिकॉज मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल्स आर, जब इनको हम ज्वाइन करते हैं देन दे फॉर्म, then the lines formed are parallel and half of the respective sides of triangle. ये थ्योरम हमने अपनी 9th क्लास में कर रखी है, हम उस थ्योरम का यहाँ पर यूज़ करेंगे. फाइन. अगर आपको ये भूल गई है थ्योरम तो आप अपनी 9th की बुक्स ओपन करके एक बार देख सकते हैं या आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं. सो ये हमारे पास एक थ्योरम आती है कि अगर हम ट्राइंगल्स की मिड पॉइंट्स को इस तरह से लाइंस को बना ले, अंदर एक ट्राइंगल ज्वाइन कर ले, तो ये वाली जो साइड होगी, इसके कोई भी साइड जो हमें सामने दिख रही है वो हमेशा इसके पैरेलल होगी. ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी और इसके हाफ भी होगी, और जो ये वाली साइड है वो इसके पैरेलल भी होगी और हाफ भी होगी. फाइन. सो हमारे पास आ गया डी एफ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी. और गाइज हमारे पास ये जो डी एफ ई बी है, अब गाइज ये इसके पैरेलल है, ये अगर इसके पैरेलल है तो ये इसके भी पैरेलल होगी, और ये वाली लाइन अगर इस पूरे के पैरेलल है तो ये इसके भी पैरेलल होगी. फाइन. एंड ऑल्सो डी एफ ई बी फॉर्म्स पैरेललोग्राम. फाइन. तो ये हमारे पास कोई पैरेललोग्राम बन जाएगा. देयरफॉर हमारे पास ये वाला जो एंगल है वो एंगल इसके इक्वल हो जाएगा. एंगल B इज इक्वल टू एंगल F. और हमारे पास अगर हम
इस एंगल को देखें, ये भी एक पैरेललोग्राम बन रहा है और सिमिलरली गाइस ऑल्सो हमारे पास एक ये भी पैरेललोग्राम बन रहा है. फाइन. ECFD इज पैरेललोग्राम अगेन. सो हमारे पास ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल आ जाएगा. फाइन. ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देयरफॉर एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल C. फाइन. अब गाइस हमें इन ट्रायंगल्स को DEF को और ABC को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. सो हमारे पास ये दो एंगल्स आ गए सिमिलर, इन्हें हमें सिमिलर प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट नहीं. सो इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल ABC, अगर हम DEF और ट्रायंगल ABC में देखें DEF, सो एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल C. फाइन. एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल C. प्रूव्ड अबव, ये चीज हमने प्रूफ कर दी हुई है. फाइन. यहाँ पर हमने प्रूफ कर दी हुई है. और ये जो एंगल B है वो हमारा एंगल F के इक्वल आ जाएगा. फाइन. ये भी हमने प्रूफ कर दी हुई है. एंगल F इज इक्वल्स टू एंगल B. सेम प्रूफ. अब गाइस दो एंगल सिमिलर है तो थर्ड ऑटोमेटिकली इक्वल होगा या सिमिलर होगा. फाइन. तो दैट मीन्स देयरफॉर हमारा ये जो ट्रायंगल DEF है वो आ गया सिमिलर टू ट्रायंगल ABC के. फाइन. अब हमें इनके एरियाज का रेशो देखना है. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमें क्वेश्चन में DEF और ABC, मतलब DEF को हम पहले लेंगे क्योंकि DEF इन्होंने क्वेश्चन में पहले लिख रखा है, अपॉन एरिया ऑफ ABC. तो गाइस हमारे पास हमने ये कंक्लूजन निकालता है DF इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स BC. सो अगर हम यहाँ पे DF वाली साइड देखते हैं, या अगर हम DF अगर साइड को हम यहाँ से देखते हैं, तो हमारे पास जो DEF ट्राइंगल है, DE इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू C और F इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू B. दिस इज सिमिलर टू CAB. फाइन. DEF इज सिमिलर टू CAB. सो DEF कि अगर हमने जैसे यहाँ पे निकाला था ना DF इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC, सो हम यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं ना DF अपॉन BC इज इक्वल्स टू 1/2. फाइन. और ये जो हमारी जो ये DF साइड है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है BC या CB इज इक्वल्स टू DF अपॉन CB का स्क्वायर. हमने यहाँ पे थ्योरम लगा दी अपनी 6.6 इज इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4. सो हमारा आंसर आ गया 1:4. ये हमारा है आंसर. अब हम अपना 6th क्वेश्चन देख लेते हैं. सो हमारा 6th क्वेश्चन है प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस. सो गाइस हमारे पास कोई दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, हमें प्रूव करना है कि इनके कोई मीडियंस हैं. सो जो ट्राइंगल्स का जो हमारा एरिया है, एरियाज का रेशियो है वो इनके मीडियंस के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा. फाइन. सो लेट A, B, C and P, Q, R be two similar triangles and let AM and PN be the two medians. Fine. So हमारे पास है ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR and AM and PN are medians. ये हमारे पास कोई दो medians हैं. अब गाइस अगर ये सिमिलर है सो दिस मीन्स व्हाट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर. ये चीज़ हमें ये चीज़ गिवन है. फाइन. अब फ्रेंड्स हम देखते हैं कि हमारे पास अब यहाँ से हमारे पास एक चीज़ आ सकती है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR. फाइन. अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगा बिकॉज ट्राइंगल्स आर सिमिलर.
तो ये चीज़ तो बहुत इजीली आ सकती है ना अगर हमारे पास ट्राइंगल सिमिलर है तो। सो गाइज अब हम BC को हाफ ऑफ BM लिख सकते हैं, या इसको अगर हम हाफ को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें, हाफ को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर हम देखें ये हाफ ऑफ BC है तो ये BM बन जाएगा, बिकॉज ये हमारा मीडियन है। तो ये इस पूरी लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, BM इज इक्वल्स टू MC। सो हम हाफ ऑफ BC को BM लिख सकते हैं और हम इसको QR को QN लिख सकते हैं। सो हमारे पास आ गया AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BM अपॉन QN। फाइन, ये वाली साइड अपॉन दिस वेरी साइड इज इक्वल्स टू दिस वेरी साइड अपॉन दिस वेरी साइड। अब गाइज अगर ये हमारे पास ABC ट्राइंगल और PQR ट्राइंगल ये सिमिलर है तो ये एंगल B एंगल Q के इक्वल हो गया। फाइन, एंड ऑल्सो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। हमने एक थ्योरम कर रखी होती है कि अगर हमारे पास कोई एंगल है वो सिमिलर है और उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो जिन्होंने उस एंगल को सराउंड कर रखा है, अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सिमिलर हो तो हमारे पास वो ट्राइंगल्स कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पे B और Q को हमने इक्वल कर दिया हुआ है और हमारे पास AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BM अपॉन QN, ये चीज़ भी हमने प्रूफ कर दी हुई है। सो दैट मीन्स यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, ट्राइंगल ABM इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQN। अब गाइस ये ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर है तो मतलब इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशो भी हमारा इक्वल होगा। सो दिस थिंग फर्दर इम्प्लाइज कि AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AM अपॉन PN। फाइन, और लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। हमने क्या करना है, यहाँ पे AB अपॉन PQ की जगह अगर हम AM अपॉन PN डाल दें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू, हमने लिखा था AB स्क्वायर। अभी हम बाकी साइड्स नहीं ले रहे, सिर्फ हमें एक की ही ज़रूरत है तो हम एक ही लेंगे। फाइन, और AB अपॉन PQ को हम फर्दर बता चुके हैं कि वो AM अपॉन PN के इक्वल है, तो यही चीज़ हमने यहाँ पुट कर देनी है। सो दिस इज AM अपॉन PN का स्क्वायर। और गाइस हमने यही तो प्रूफ करना था कि हमने प्रूफ क्या करना था कि द रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस। सो AM इसका मीडियन था और PN इसका मीडियन था। सो दिस वाज अवर प्रूफ। अब अपना 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। सो हमारे 7th क्वेश्चन है, प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। कहने का मतलब है कि हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, एक ट्राइंगल है हमारा वो डायगोनल्स के थ्रू बना रखा है इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो लेट हम ये वाला डायगोनल ले लेते हैं। तो एक हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसे बना रखा है और एक हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारा कैसे है, ऑन वन ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। कोई स्क्वायर है, एक ट्राइंगल हमारा स्क्वायर की साइड के अलोंग है। फाइन, हमें प्रूफ क्या करना है इसमें कि ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल ये वाला है जो बेस के साथ बना रखा है, उसका जो एरिया है वो जो डायगोनल के थ्रू बना रखा है ना उसके हाफ है। तो हम इसे सपोज कर लेते हैं ABCDEF। फाइन, लेट ABCD is a square and triangle BCF is drawn from side of square, और हमारा ये जो ट्राइंगल DBE है एंड ट्राइंगल DBE is drawn from diagonal। और गाइस इन दोनों ट्राइंगल्स का नेचर कैसा है, ये हमारे हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। फाइन, तो हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में कर रखा है कि जो भी हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होते हैं जितने भी एग्जिस्ट करते हैं वो सारे सिमिलर होते हैं।
बिकॉज उनके जो एंगल होते हैं ना हमेशा वो 60 डिग्री के होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगल्स हमेशा 60 डिग्री के इक्वल होते हैं, तो सारे के सारे क्या होंगे, ये सिमिलर होंगे। बट यहाँ पे हमें इस एंगल का यूज़ नहीं करना है, हमें क्वेश्चन में जस्ट दे रखा है कि ये जो ट्राइंगल्स हैं ये दोनों हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं। सो दैट मीन्स हमारा ट्राइंगल BCF इज सिमिलर टू ट्राइंगल DBE। रीजन बिहाइंड दिस इज because they are equilateral. Fine. अब guys अगर हम इस स्क्वायर को लेते हैं तो हमने अपनी छोटी क्लासेस में करा है कि अगर कोई भी स्क्वायर की साइड A हो तो उसका डायगोनल क्या हो जाता है, उसका डायगोनल क्या हो जाता है, डायगोनल इज √2a या a √2, मतलब ये वाली साइड हमारी आ जाएगी a√2। फाइन। सो गाइस अगर हम इस BC साइड को कंसीडर कर रहे हैं कि ये सारी की सारी ट्राइंगल्स की साइड, ये सारी की सारी रेक्टेंगल्स की साइड लेट इट बी, सपोज इसको हम x सपोज कर लेते हैं। फाइन, लेट BC इज इक्वल टू x, तो हमारे पास DB क्या हो जाएगी, देयरफॉर DB इज इक्वल टू √2x। फाइन, ये वाली साइड आ गई हमारी √2x। फाइन, अब हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल वन साइड ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस DBE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस BCF इज इक्वल्स टू DB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। फाइन, और DB हमने बोला है तो √2x है, सो ये हमारे पास √2x का स्क्वायर हो जाएगा, और BC की वैल्यू है हमारे पास x। सो गाइस x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2/1। सो दैट मीन्स हमारे पास अगर हम इसे डायरेक्ट लिखे एरिया ऑफ ट्राइंगल, हम यहाँ देख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCF इज इक्वल टू 2/1। फाइन, या एरिया ऑफ ट्राइंगल BCF को अगर आप ऊपर ले जाओ, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये इस टाइप से हो जाएगा ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल BCF। या और हमने क्या शो करना है कि जो साइड के थ्रू हमने ट्राइंगल बनाया इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब ऑन इट्स डायगोनल। जो हमने डायगोनल के थ्रू बनाया है वो उसके हाफ है, तो साइड के थ्रू हमने ये वाला ट्राइंगल बनाया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCF इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE। फाइन, दिस इज अवर आंसर, यही हमने प्रूव करना था। गाइस अब हमने 8th और 9th क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें हमने करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। सो हमारा 8th क्वेश्चन है ABC एंड BDE आर 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। हमारे पास ABC और BDE कोई 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं सच दैट D इज पॉइंट ऑफ BC। अगर हमारे पास ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC इस तरह से, और ये जो D है वो BC पे कोई मिड पॉइंट है। फाइन, और हमने बताना है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल ABC एंड BDE। हमने इन ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो निकालना है। सो गाइज ये जो BDE है वो भी हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। फाइन, हमने E पॉइंट हम E पॉइंट यहाँ पर प्लॉट करवा रहे हैं, तो ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जा रहा है। अब गाइज ये वाली जो BC साइड है वो जो BD साइड है वो उसके हाफ होगी, और सिमिलरली अगर ये कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो दैट मीन्स ये अगर इसके पैरेलल होगा, ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा। फाइन, अगर हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है, हमारा ये एंगल जितना भी होगा उतना ही हमारा ये वाला एंगल भी होगा। फाइन, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, ई पॉइंट को अगर हम यहाँ ना प्लॉट करके हम नीचे भी प्लॉट करवा सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइन, सपोज अगर हम नीचे प्लॉट करवा रहे हैं तो हमारे पास ये ABC ट्राइंगल है,
और डी कोई पॉइंट यहाँ पर है। हम ई पॉइंट को ऊपर भी प्लॉट करवा सकते हैं, नीचे भी। सपोज हम नीचे प्लॉट करवा रहे हैं, ये भी सारे एंगल 60-60 होंगे, ये भी सारे एंगल 60-60-60 होंगे। ये दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है, सिमिलर तो ये होंगे ही। फाइन, हमने इनके ट्रायंगल्स का एरियाज का रेशियो निकालना है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। फाइन, सो गाइस ये जो BC साइड है हमारी, दिस इज DE। गाइस जो हमारी BC साइड है और जो BD साइड है, ये दोनों एक दूसरे के हाफ होंगी। सॉरी, ये जो BC साइड है, ये जो BD साइड है हमारी इस ट्रायंगल की, वो BC के हाफ होगी, हाफ ऑफ BC, बिकॉज D इज द मिड पॉइंट। फाइन, और इस ट्रायंगल्स के एरियाज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एरियाज के रेशियो को इज इक्वल्स टू BC अपॉन BD का स्क्वायर। फाइन, और BD अपॉन BC या BC अपॉन BD हमारे पास आ गया। या गाइज अगर हमने यहाँ पे BC अपॉन BD लिखा है ना, तो हम यहीं से BC अपॉन BD भी निकाल लेते हैं, तो वो आ जाएगा हमारे पास 2/1। यही चीज़ हमने यहाँ पुट कर देनी है, तो हमारे पास 2/1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/1। तो हमारे पास रेशियो आ गई 4:1। फाइन, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गया ये वाला। अब हमें 9th पार्ट में दे रखा है कि साइड ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन रेशियो 4:9। कोई 2 सिमिलर ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, उनकी साइड्स का रेशियो है ये। तो एरिया का रेशियो क्या होगा, साइड के रेशियो उसका स्क्वायर। फाइन, बाय थ्योरम 6.6। सो 4 का स्क्वायर इज 16 एंड 9 का स्क्वायर इज 81। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया 16:81। अब हम अपनी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। सो हमारी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का रहता है हमारा, और जो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी हमारा 2 मार्क्स का रहता है। थर्ड क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का आ जाता है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये भी 3 मार्क्स का आ जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन भी 3, 6, 7 ये दोनों 3 के आते हैं हमारे पास। और ये जो 8th और 9th क्वेश्चन है ये हमारा MCQ में है, तो ये हमारा 1 मार्क का ही आएगा। एंड नाउ वी आर गोइंग टू शेयर अवर मोटिवेशनल कोट विद यू। गाइस आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, अवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप, द मोस्ट सर्टेन वे टू सक्सीड इज ऑलवेज टू ट्राई जस्ट 1 मोर टाइम। इसका मतलब है कि हम हार तभी जाते हैं जब हम एफर्ट्स करना छोड़ देते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी वीकनेस होती है। हम सोचते हैं कि ये काम अब हमसे होगा ही नहीं। बट गाइस अगर आपके मन में भी ऐसा कभी ख्याल आए, तो आप जिस चीज़ में भी फेलियर पा रहे हैं, आप उसको दोबारा एक बारी ट्राई करने की कोशिश करिए, और आप उसको नेक्स्ट टाइम दोबारा ट्राई करने की कोशिश करिए। करते रहिए। धीरे धीरे वो चीज़ आपके लिए ईजी होती जाएगी, और एक ना एक दिन आप उस चीज़ में सफलता ज़रूर पा लेंगे। और गाइस होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हैं, जिसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक करना, वीडियोस को आगे शेयर करना, और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपना ख्याल रखिए। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।